चलिए अब हम जो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। हमने इनहेरिटेंस के जो टाइप्स है उसके बारे में बेसिक जानकारी देख लिए थे। अब हम यहाँ पे उनके कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो देखिए इनहेरिटेंस कौन कौन से प्रकार के हमने देखे हैं। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक बेस क्लास होती है और एक डिराइव क्लास होती है, इसे सिंगल बोलते हैं। मल्टी लेवल का मतलब होता है जिसमें एक बेस क्लास होती है, एक इंटरमीडिएटरी क्लास होती है और एक डिराइव क्लास होती है। तीन क्लास यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। इसके अलावा हमें मल्टीपल देखने को मिलता है। मल्टीपल का मतलब एक से अधिक बेस क्लास होती है और एक डिराइव क्लास होती है। और हायरार्चिकल में आपको एक से अधिक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा हम देखें हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में हमने देखे थे मल्टीपल गुण धर्मों वाला, यानी कि जो एक से अधिक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मल्टी लेवल और मल्टीपल दोनों की जो विशेषताएं रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंगल की बात करें। जैसे यहाँ पे ए क्लास है जिसे बेस क्लास बोलेंगे और बी क्लास है जिसे डिराइव क्लास बोलेंगे। इसकी कुछ फीचर्स है जिसको जो बी क्लास में डिराइव किया गया है, तो इसलिए डिराइव क्लास बोलेंगे। तो यहाँ सिंटैक्स देखिए आप, सिंटैक्स का मतलब होता है रूपरेखा। तो यहाँ देखिए क्लास कीवर्ड मतलब जो क्लास है और उसके बाद बेस क्लास का नाम यहाँ पर रहेगा। जैसे मान लीजिए क्लास कीवर्ड तो रहेगा, बेस क्लास का नाम ए रख दी है हमने। ठीक है, उसके बाद हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करके इसकी बॉडी लिखे बेस क्लास की, ये करली ब्रैकेट एंड करके सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिए। अब जब डिराइव करेंगे तो पहले क्लास कीवर्ड आएगा और डिराइव क्लास का नाम मान लीजिए बी आएगा, और उसके बाद ये देखिए क्या आएगा, कॉलन आएगा और एक्सेस स्पेसिफायर, इसका मतलब होता है पब्लिक यहाँ पे आएगा, और बेस क्लास का नाम मतलब ए आएगा। इस प्रकार से हमने जो है इसको इनहेरिट करना देखे थे। अब बाद में डिराइव तो कर लिए, डिराइव करने के बाद भी इसकी खुद की बॉडी हो सकती है, किसकी, डिराइव क्लास की। ठीक है, उसके बाद हम मेन फंक्शन में इसको एक्सेस कर पाते हैं, मतलब रन कर पाते हैं। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे आई स्ट्रीम हमने लिए, इसके एक एग्जाम्पल भी हमने हल करे थे। तो आई स्ट्रीम हमने ले लिए, एसटीडी ले लिए, उसके बाद देखिए क्लास हमने नाम ले लिए एम्प्लॉय। ठीक है, क्या नाम लिए हैं, बेस क्लास का नाम एम्प्लॉय। अब इसके कुछ मेंबर्स लिए हैं, ठीक है, जिसे वेरिएबल बोलते हैं, और वेरिएबल में प्राइवेट नहीं लिए। इसका मतलब है एक्सेस स्पेसिफायर क्या लेगा यहाँ पे, ऑटोमेटिक प्राइवेट ले लेगा। तो इंट टाइप का एक आईडी लिए हैं, ईएमपी आईडी। केयर टाइप का नेम ली हैं जिसमें 20 कैरेक्टर यहाँ पे आएंगे, यानी कि एक स्ट्रिंग है कैरेक्टर की। और एक सैलरी ली हैं जो भी इंट टाइप की है। उसके बाद पब्लिक में हमने एक जो है फंक्शन बनाया है, वॉइड जो है उसका टाइप है इंट होता है, तो हमने यहाँ वॉइड ली हैं जो रिटर्न नहीं करेगा, और गेट डेटा नाम से इसका नाम हमने दिए हैं। एक स्क्रीन पर प्रिंट करेगा कि एम्प्लॉय की आईडी एंटर कीजिए, तो वो कहाँ चली जाएगी, सीन के माध्यम से ईएमपी आईडी में चली जाएगी। उसके बाद फिर एंटर करने बोलेगा एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे चली जाएगी ईएमपी नेम में। फिर एंटर करने बोलेगा सैलरी, तो सैलरी में चली जाएगी। ये काम हो गया गेट डेटा का। मतलब जब भी गेट डेटा को कॉल किया जाएगा तो सिंपल सी बात, ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगी स्क्रीन पर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एक और फंक्शन इसके अंदर बनाया हमने, वॉइड पुट डेटा। पुट डेटा का मतलब होता है जो यहाँ पे एंटर की गई है, मतलब देखिए तीनों वेरिएबल में हमारी जो है वैल्यू आ चुकी है, अब उनको प्रिंट कराने की बारी। तो यहाँ देखिए एम्प्लॉय आईडी को प्रिंट कर दिया, नेम को प्रिंट कर दिया, सैलरी को। तो देखिए ये आप देख चुके हैं, ऐसे हम काम कर सकते हैं। और एंडल मतलब लाइन ब्रेक। उसके बाद देखिए इस फंक्शन का जो है करली ब्रैकेट एंड, और जो क्लास है क्लास का करली ब्रैकेट यहाँ पे एंड हो गया और सेमीकोलन से टर्मिनेट। यानी कि ईएमपी जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का हमने यहाँ पे क्या करे हैं, एम्प्लॉय का सारी चीज़ें यहाँ डिफाइन कर दी, यानी बेस क्लास की जो सारी चीज़ें डिफाइन कर दी है, गेट डेटा पुट डेटा। अब देखिए एक क्लास ली है दूसरी, क्लास का नाम है फिटनेस। फिटनेस फिर कॉलन लगा कर हमने देखिए इनहेरिट की हैं। इनहेरिट करने के लिए क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक स्पेसिफायर जिसका नाम है पब्लिक, और क्लास का नाम यानी बेस क्लास का नाम है ये एम्प्लॉय। उसके बाद इसके अंतर्गत कुछ मेंबर्स वेरिएबल ले लिए हमने, फ्लोट, हाइट ले लिए और वेट ले लिए। ठीक है, और पब्लिक में हमने दे दिए वॉइड एक्सेप्ट। वाइड एक्सेप्ट मतलब ये जो हाइट और वेट के लिए हमने देखिए स्क्रीन पर क्या प्रिंट करा है, सी आउट एंटर हाइट इन फीट। फीट में हाइट एंटर करना है, और जो हाइट है वो कहाँ चली जाएगी, हाइट में चली जाएगी। सी आउट एंटर वेट इन केजी, ये वेट में चले जाएगा। मतलब जब भी ये जो है एक्सेप्ट को यहाँ पे कॉल किया जाएगा तो ये सारी स्टेटमेंट रन होगी। अब देखिए एक्स जो फिटनेस है, फिटनेस क्लास के अंतर्गत ही यानी डिराइव क्लास के अंतर्गत ही एक और फंक्शन बनाया जो कि डिस्प्ले करेगा हाइट और वेट को। उसके बाद इसको भी हमने क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए, मतलब ये डेफिनेशन एंड हो गई। अब बात आती है इंट मेन। मेन फंक्शन की बात आती है तो कंपाइलर को यही दिखता है, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको बेस क्लास डिराइव क्लास कुछ नहीं दिखती। वो रन होने के लिए यहीं पे आता है। जब यहाँ पे आता है ये यहाँ जो चीज़ें दिखेगी वही रन करेगा। तो यहाँ देखिए फिटनेस जो हमने क्लास लिए थे डिराइव क्लास, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है एफ।
है ना, एफ ऑब्जेक्ट बनाए और जो स्क्रीन पर प्रिंट करा दी हमने एंटर एम्प्लॉय डिटेल और लाइन को ब्रेक करा दिए। अब जो एफ ऑब्जेक्ट है, एफ ऑब्जेक्ट से हमने गेट डेटा को कॉल करे। तो गेट डेटा मतलब देखिए एफ ऑब्जेक्ट से जो गेट डेटा है वो कहाँ पे है, ये बेस क्लास में है गेट डेटा। जबकि देखिए हमने जो है फिटनेस के अंतर्गत इसको क्या कर लिए हैं, डिराइव, मतलब एक प्रकार से इसको इनहेरिट कर लिए। तो एम्प्लॉय की सारी फीचर्स कहाँ पे आ गए, फिटनेस में, और फिटनेस का ही हमने क्या बनाया है, एफ, और एफ के माध्यम से हमने गेट डेटा को कॉल करे। उसके बाद एफ के माध्यम से एक्सेप्ट डेटा को भी कॉल करे। तो एक्सेप्ट डेटा आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट डेटा कहाँ पे है, एक्सेप्ट डेटा आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे फिटनेस के अंदर। तो हम एक्सेप्ट को भी, मतलब एफ का जो ऑब्जेक्ट है इनहेरिट करने के पश्चात हम एफ के अंतर्गत भी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं और बेस क्लास के फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आप समझ गए थे पहले। तो हमने देखिए गेट डेटा को कॉल करे तो तीनों चीज़ें, एम्प्लॉय आईडी, उसके नेम और उसकी सैलरी एंटर करा दिए। फिर एक्सेप्ट के माध्यम से हमने क्या करा है, हाइट और वेट को एंटर करा दिए। फिर उसके बाद देखिए एम्प्लॉय डिटेल आर नीचे है, इसके बाद हम प्रिंट कराने वाले हैं पुट डेटा। तो पुट डेटा कहाँ पे है, पुट डेटा आपको बेस क्लास में मिलेगा, तो उसको भी हम यहाँ पे ला सकते हैं इनहेरिटेंस के माध्यम से। फिर डिस्प्ले, डिस्प्ले कहाँ पे है, डिस्प्ले आपको डिराइव क्लास में मिलेगा, तो इसको भी ला सकते हैं। और ये सारी चीज़ आने के बाद जो है इसको क्या करेंगे, रिटर्न 0, क्योंकि इंट लिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर पहले एक्सेप्ट कराएगा, गेट कराएगा, जो इन्फॉर्मेशन है, और फिर दो इन्फॉर्मेशन, पाँचों को यहाँ क्या कराएगा, इनपुट कराएगा, और पाँचों को इनपुट कराने के बाद पाँचों को स्क्रीन पर प्रिंट कराएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे। रन करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको समझाया हूँ, तो पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ पे टाइप मिलेगा। इन प्रोग्राम्स को मैं जो है कंप्लीट एक फाइल बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि आप साथ में देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, तो आप इनको नोट करके भी रन करा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम जो है इसको रन करते हैं। रन करने के लिए एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन में जाते हैं। तो आप देखिए स्क्रीन पर हमको क्या आया है, एंटर एम्प्लॉय डिटेल के अंतर्गत एंटर एम्प्लॉय आईडी। मान लीजिए हम कुछ भी एंटर कर देते हैं और एम्प्लॉय का नाम हम एंटर कर देते हैं इस प्रकार, ठीक है। और सैलरी इनपुट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 30,000। उसके बाद हाइट ले लेते हैं 5 फीट 8 इंच। उसके बाद केजी में हम जो है 65 केजी। तो देखिए जैसे ही हमने इनपुट करा ये 5 डिटेल को देखिए, एम्प्लॉय डिटेल आर, देखिए एम्प्लॉय आईडी आ गई, एम्प्लॉय नेम आ गया, एम्प्लॉय सैलरी आ गई, एम्प्लॉय हाइट आ गया, और एम्प्लॉय का जो वेट है वो भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें देखिए हमारी जो है, हमने 2 क्लास बनाए थे, एक बेस क्लास बनाए थे, एक बनाए थे हमने डिराइव क्लास। तो डिराइव क्लास में हमने बेस क्लास को इनहेरिट कर लिए, इसलिए हमने सिर्फ इनहेरिटेंस के माध्यम से इनहेरिट कर लिए। तो देखिए यहाँ पे फिटनेस का मतलब जो डिराइव क्लास उसका ऑब्जेक्ट बना के हमने चारों फंक्शन को एक्सेस कर लिए, बेस क्लास के भी और डिराइव क्लास के भी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक बेस क्लास होती है और एक डिराइव क्लास होती है। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस का प्रकार है उसको देखने वाले हैं, जिसका नाम है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब है, आप समझ जाइए, देखिए यहाँ पे एक जो होती है बेस क्लास, ठीक है, एक बेस क्लास होती है, उसके बाद एक इंटरमीडिएटरी क्लास होती है और एक होती है डिराइव क्लास। तो डिराइव क्लास के द्वारा जो है इसको भी इनहेरिट किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसके कुछ फीचर्स, मतलब ए को पहले बी में इनहेरिट किया जाएगा और बी को बाद में सी में इनहेरिट किया जाएगा। तो यहाँ देखिए सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेस क्लास में क्लास का कीवर्ड आएगा और बेस क्लास का नाम आएगा, मान लीजिए ए लिख दिए, ठीक है, और क्लास की बॉडी हो गई। फिर डिराइव क्लास आएगा, डिराइव क्लास मतलब ये क्लास कीवर्ड आएगा और डिराइव क्लास का नाम मान लीजिए बी लिख लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर जो है हमने मान लीजिए पब्लिक लिख लिए, ठीक है, और बेस क्लास का नाम ए लिख दिए। तो ए के फीचर्स कहाँ पे आ गए, ए के फीचर्स देखिए अभी आप देख सकते हैं बी में आ गए, मतलब ए के फीचर्स यहाँ पे बी में आ गए। उसके बाद बी जो है यानी कि डिराइव क्लास की बॉडी हो गई और डिराइव क्लास को हमने एंड कर दी। फिर देखिए डिराइव क्लास 2, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमने सी लिख दिए और सी में हमने जो एक्सेस स्पेसिफायर के माध्यम से डिराइव क्लास 1, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पब्लिक कीवर्ड तो लगेगा ही, यहाँ पे आपको बी लिखना पड़ेगा। और बी के फीचर्स कहाँ पे आ गए, सी में। देखिए ए के फीचर्स पहले बी में आया और बी के फीचर्स सी में चले गए। इसका मतलब है कि सी के माध्यम से हम जो है ए के जो कुछ फंक्शंस हैं उनको भी रन करा सकते हैं, कॉल करा सकते हैं, और बी के भी फंक्शन को रन करा सकते हैं। तो इसका मतलब है सी में आप देख सकते हैं ए के भी फीचर्स आ रहा है, बी के भी। तो एक लेवल चल रहा है देखिए यहाँ से, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी लेवल, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ देखिए आई स्ट्रीम,
हमने एसटीडी नेम स्पेस एसटीडी ले लिए, बेस क्लास ले लिए, बेस क्लास का नाम बेस क्लास ही ले लिए हमने, ठीक है। हालांकि आप नाम चेंज कर सकते हैं। फिर हमने वॉइड शो लिए और शो में हमने आई एम बेस क्लास इस प्रकार नॉर्मल लिख दी और इसको हमने टर्मिनेट कर दी। फिर डिराइव क्लास में डिराइव क्लास 1 हमने ले लिए, सेम टू सेम नाम, और पब्लिक कीवर्ड लगाकर हमने देखिए यहाँ पे बेस क्लास का लिख दिए। बेस क्लास के फीचर्स कहाँ पे आ गए, डिराइव क्लास में आ गए। इसके अंतर्गत हमने वॉइड गेट करे और गेट में हमने लिख दिए देखिए आई एम डिराइव क्लास, ठीक है। मतलब एक शो नाम का फंक्शन बना, एक गेट नाम का फंक्शन बना है। उसके बाद हमने एक क्लास और लिए जिसका नाम है डिराइव क्लास 2, देखिए तीसरे नंबर की हो गई। उदाहरण के तौर पे हम इसको ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं, इसको सी ले सकते हैं। और ये डिराइव क्लास 1 मतलब ये वाली जो क्लास है इसके फीचर्स कहाँ पे आ गए, इसमें आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने पब्लिक जो है लिए, वॉइड डिस्प्ले ले लिया, और आई एम डिराइव क्लास 2 ले लिए और टर्मिनेट कर दिए। मेन फंक्शन में आइए, डिराइव क्लास 2, डिराइव क्लास 2 कहाँ है, ये वाली 3rd नंबर की, और इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया डी, और डी के माध्यम से हमने देखिए ये वाले शो फंक्शन को भी कॉल कर लिए, ये वाले गेट फंक्शन को भी कॉल कर लिए, ये वाले डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल कर लिए। तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट आएगा, शो में आपका आएगा बेस क्लास, उसके बाद इसमें आएगा डिराइव क्लास 1, और डिस्प्ले 2 में मतलब डिस्प्ले में आएगा डिराइव क्लास 2। तो इस प्रकार से ये जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगा। चलिए इसको भी हम जो है रन करके देख लेते हैं। बहुत सरल एग्जांपल है, नॉर्मल हमने लिए। हालांकि आप कुछ कैलकुलेशन, कुछ बहुत सारे फंक्शन आप इसमें ले सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए आपको छोटा सा प्रोग्राम बना दिया। तो आप यहाँ देखिए तीनों फंक्शन एक ही के माध्यम से हमने कॉल कर ली, आई एम बेस क्लास, आई एम डिराइव क्लास 1, आई एम डिराइव क्लास 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चलिए अगला जो इनहेरिटेंस का प्रकार है वो भी हम देख लेते हैं। मतलब 2 प्रकार और बचे हैं, 2 या 3 हम देख सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक बेस क्लास होती है। तो देखिए यहाँ हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक बेस क्लास, दूसरी बेस क्लास, तीसरी बेस क्लास, और ये सिर्फ डिराइव क्लास, मतलब 3 क्लास के जो फीचर्स है वो एक ने इनहेरिट किया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम मल्टीपल। तो यहाँ देखिए बेस क्लास हमने लिए, बेस क्लास का नाम एक हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसकी बॉडी हमने लिखी, इसको एंड कर दिए। उसके बाद बेस क्लास का जो है बी ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लास डिराइव क्लास, मतलब देखिए एक क्लास हो गई बेस क्लास ए और एक क्लास हो गई बेस क्लास 2, मतलब 2 या बी हम बोल सकते हैं। दोनों को हमने डिफाइन कर दिए। उसके बाद डिराइव क्लास का नाम हमने ले लिए सी, और सी के माध्यम से हमने देखिए एक्सेस स्पेसिफायर लगाए पब्लिक। पब्लिक में बेस क्लास 1 मतलब ए लिख लिए, कॉमा लगा के पब्लिक लगाए फिर से, और पब्लिक बी लिख लिए। इसका मतलब है ए के भी फीचर्स कहाँ पे आ गए, बी में, सॉरी सी में, और बी के फीचर्स भी कहाँ आ गए, सी में आ गए। तो यहाँ देखिए सी ने जो है एक से अधिक बेस क्लास के फीचर्स को एक्सेस किया है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। और साथ ही साथ हम सी की भी बॉडी को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सी क्या करेगा, सी अपने फंक्शन को भी रन कराएगा, साथ साथ में ए के भी फंक्शन को रन कराएगा और बी के भी फंक्शन को रन कराएगा। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल समझ लिए इसका। देखिए यहाँ पे आई स्ट्रीम लिए, नेम स्पेस एसटीडी, क्लास का नाम ए ले लिए, और ए के अंदर हमने क्लास ए रख दिए, देखिए कुछ नॉर्मल फंक्शन। क्लास बी लिए तो बी के अंतर्गत भी हमने बी एक फंक्शन बना के डिस्प्ले 1 बनाया तो ए लिख दिए, और यहाँ डिस्प्ले 2 बनाया तो यहाँ पे बी लिख दिए। उसके बाद सी, देखिए क्लास सी लिए, सी में हमने देखिए बी को भी इनहेरिट कर लिए और ए को भी इनहेरिट कर लिए। ए के फीचर्स भी आ गए और बी के फीचर्स भी आ गए दोनों के। और यहाँ डिस्प्ले 3 लिए तो क्लास 3। और यहाँ आप देखिए मेन फंक्शन में क्या करें हैं, सी नाम की जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और सी ने जो है दोनों को इनहेरिट करके रखा। तो ओबीजे के माध्यम से हमने डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 तीनों को यहाँ पे कॉल कर लिए। तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, मतलब इसके अंतर्गत ए आएगा, इसके अंतर्गत बी आएगा और इसके अंतर्गत सी आएगा, ठीक है। तो ओनली सी के माध्यम से हमने जो है एक से अधिक क्लास के फीचर्स को एक्सेस कर लिए। जैसे हमने मल्टी लेवल में करे थे वैसे यहाँ पे भी है, पर यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा ये। तो यहाँ इसको रन करके देखते हैं हम वही प्रोग्राम को। यहाँ से ये देखिए हमारे पास में प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट और रन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए तीनों क्लास आ गई हमारी, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। आप समझ गए होंगे मल्टीपल यानी कि एक से अधिक क्लास के फीचर्स को एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। एक डिराइव क्लास होती है और मल्टीपल बेस क्लास होती है। जबकि मल्टी लेवल में क्या होता था, एक डिराइव क्लास थी, फिर उसके बाद दूसरी डिराइव क्लास थी, ठीक, और वहाँ पे एक बेस क्लास थी, इंटरमीडिएट क्लास थी, बीच वाली क्लास। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल में क्या होता है, आप डायग्राम से समझिए। यहाँ पे बेस क्लास एक ही होगी, पर यहाँ डिराइव क्लास 1, 2,
तीन, मतलब एक से अधिक डिराइव क्लास हो सकती है। जब एक बेस क्लास के फीचर्स को एक से अधिक डिराइव क्लास के द्वारा एक्सेस किया जाता है उसे हम बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ बेस क्लास का नाम हमने ए लिख दिए और इसकी बॉडी लिख दिए, फिर यह डिराइव क्लास का नाम हमने बी लिख दिए और यहाँ पे बेस क्लास का नाम ए के फीचर्स कहाँ पे आ गए, बी में आ गए। ठीक है, फिर उसका डिराइव क्लास हमने क्या लिखे, डिराइव क्लास का नाम हमने लिख दिए, ये मान लीजिए सी लिख दिए और यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर के माध्यम से बेस क्लास का जो नाम है, बेस क्लास देखिए डिराइव क्लास नहीं आ रही, डिराइव क्लास का नाम बी है और जबकि बेस क्लास का नाम ए है, तो ए के फीचर्स सी में भी चले गए और ए के फीचर्स बी में भी चले गए। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा, जबकि हमने पहले क्या करे थे, ए के फीचर्स को बी में, बी के सी में, इस प्रकार से करते थे। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही क्लास के फीचर्स को एक से अधिक डिराइव क्लास में एक्सेस किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हायरार्चिकल है। हायरार्चिकल मतलब जैसे ट्री स्ट्रक्चर होता है ना, एक रूट निकला, रूट की अन्य शाखाएं आप देख सकते हैं, रूट तो एक ही रहेगा पर शाखाएं एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, उल्टा ट्री मान सकते हैं आप इसको, हायरार्चिकल को। चलिए हम जो है इसका एग्जांपल हल करके देखते हैं। देखिए आईस्ट्रीम एचडी लिए हमने, क्लास का नाम ए लिए, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया, क्लास ए लिख दी उसमें, फिर उसके बाद क्लास बी लिए, ये इनहेरिट मतलब डिराइव क्लास है और इसने ए के फीचर्स को एक्सेस कर लिया और इसके अंतर्गत डिस्प्ले 2 बनाए। उसके बाद हमने क्लास सी लिए, तो क्लास सी में भी हमने ए के यानी बेस क्लास के फीचर्स को एक्सेस करे और डिस्प्ले 3 नाम से क्लास जो है सी को हमने प्रिंट कर लिए। फिर हम देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट दो चीज़ों के बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए बी में भी हमने ए को एक्सेस करे हैं और सी में भी हमने ए को एक्सेस करे हैं, तो हम बी का भी एक ऑब्जेक्ट बनाए बी नाम से, कुछ भी नाम से बना सकते हैं आप, और सी का भी एक ऑब्जेक्ट बनाए सी नाम से, कैपिटल था तो सी हमने स्मॉल कर दिए। ठीक है, सी के माध्यम से हमने डिस्प्ले 1 को कॉल करा लिए। ठीक है, डिस्प्ले 1 के माध्यम देखिए सी के माध्यम से हमने डिस्प्ले 1 को कैसे कॉल कराए, यहाँ देखिए सी के माध्यम से हमने डिस्प्ले 1 को कॉल कर लिए क्योंकि सी ने ए को एक्सेस किया है और डिस्प्ले 3 भी सी के अंदर है, तो यहाँ देखिए सी ने डिस्प्ले 3 को भी कॉल कर ली। अब बी के माध्यम से हम ये डिस्प्ले 1 को कॉल करा सकते हैं, हालांकि डिस्प्ले 1 पहले से कॉल है तो हमने सिर्फ डिस्प्ले 2 को कॉल करे हैं, तो डिस्प्ले 2 यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि हम सी के माध्यम से करा है डिस्प्ले 1, तो बी के माध्यम से भी हम डिस्प्ले 1 को कॉल करा सकते हैं क्योंकि देखिए बी ने भी ए को इनहेरिट करा है, तो ये देखिए ये बी को अधिकार है कि डिस्प्ले 1 को कॉल करा सके। हालांकि हमने सी के माध्यम से कॉल करा लिए इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको भी हम जो है रन करा के देखते हैं। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस ट्री स्ट्रक्चर जैसा बना देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको जब हम रन करेंगे तो तीनों फंक्शन हमारे यहाँ पे रन हो जाएंगे। देखिए क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमारा जो एक इनहेरिटेंस बचता है जिसका नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल गुणधर्म है, यानी कि एक से अधिक इनहेरिटेंस के फीचर्स जिसमें शामिल है उसे हम बोलेंगे हाइब्रिड। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ देखें, यहाँ क्लास ए के फीचर्स कहाँ गए, बी में, बी हो गई इंटरमीडिएटरी क्लास क्योंकि नीचे भी एक डिराइव क्लास है। देखिए आप देख सकते हैं डिराइव क्लास, इंटरमीडिएटरी क्लास और ये बेस क्लास, तो ये हो गए मल्टी लेवल। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लास सी, तो यहाँ पे डी को इसके भी फीचर्स आ रहा है, मतलब सी के भी, तो ये क्या होगा, एक से अधिक क्लास बेस क्लास जिसके हो उस क्लास मतलब उस लेवल को हम बोलते हैं या उस इनहेरिटेंस को मल्टीपल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए एक तो मल्टी लेवल हो गया और एक मल्टीपल हो गया, दो इनहेरिटेंस के फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है हाइब्रिड। तो आप समझ भी गए होंगे। देखिए यहाँ बेस क्लास ली हमने ए, बेस क्लास की बॉडी, फिर डिराइव क्लास ली बी और यहाँ पे बेस क्लास की जो नाम हमने लिख दी, ए के फीचर्स कहाँ चले जाएंगे, बी में। उसके बाद क्लास का नाम लिए और डिराइव क्लास 2 लिए यानी कि सी ले लिए और सी को हमने डिफाइन करे। देखिए तो यहाँ देखिए सी को हमने नॉर्मल डिफाइन करे, सी में कोई भी चीज़ को इनहेरिट नहीं करे, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद क्लास देखिए क्लास डिराइव क्लास 3 लिए हैं, तो यहाँ डी ले लिए और डी में हमने देखिए क्या क्या लिए हैं, बेस क्लास का नाम लिए, मतलब यहाँ पे ये वाला ए का, और क्लास डिराइव क्लास सी, देखिए यहाँ पे हम जो है कौन सा, ये वाला, तो यहाँ जो है सी का नाम लिख दिए। तो डी ने जो है ए के फीचर्स को भी लिया है और सी के भी, तो दो के लिया है। जबकि यहाँ जो है सीक्वेंस चल रहा है कि जो ए है, ए ने मतलब ए के फीचर्स को बी ने लिया और बी के फीचर्स को डी ने लिया। ठीक है, सी ने किसी के भी फीचर्स को एक्सेस नहीं किया, तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ इसका एग्जाम्पल हम जो है हल करके देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ जो है इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे शुरू से देखिए,
आयु स्ट्रीम एसटीडी क्लास ए लिए पब्लिक, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दिए क्लास ए। उसके बाद बी लिए, बी में हमने जो है ए को इनहेरिट कर लिए और इसका एक डिस्प्ले फंक्शन बना दिए बी। उसके बाद सी लिए, सी में किसी भी चीज़ को इनहेरिट नहीं करे और इसके अंतर्गत हमने डिस्प्ले 3 बना दिए। अब डी लिए हैं, डी में हमने देखिए सी को भी इनहेरिट कर लिए और बी को भी इनहेरिट कर लिए, ठीक है, क्योंकि दो क्लास को इनहेरिट करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको हम जो है हाइब्रिड बोल रहे हैं और ये मल्टीपल यानी कि एक से अधिक बेस क्लास इसकी हो सकती है। तो डिस्प्ले 4 लिए और क्लास डी कर लिए। अब यहाँ देखिए डी में हमने जो है डी में क्या करे हैं, ऑब्जेक्ट 1 बनाए हैं ओबीजे, और ओबीजे से हमने डिस्प्ले 1 को भी कॉल कर लिए क्योंकि इसने जो है ए के फीचर्स को भी लिया है, ठीक है, डिस्प्ले 2 को यानी बी के फीचर्स को भी लिया है, डिस्प्ले 3 यानी सी के फीचर्स को भी लिया है, और डिस्प्ले 4 यानी कि डी अपने आप में खुद के फीचर्स भी रखता है। तो चारों फंक्शन को अपने आप में डी में हमने कॉल करा लिए। तो चलिए इसको जो है हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए चारों फंक्शन का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गए हमारे चारे जो मतलब 5 प्रकार के जो इनहेरिटेंस थे, जिसमें हमने पहला सिंगल तो पहले देख लिए थे, एक और एग्जांपल बाद में देख लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते चले और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। 2-3 वीडियो और बचे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हमारा कंप्लीट वीडियो आ जाएगा इसका, ठीक है, जिसमें आप जो है कंप्लीट सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है।